नमस्कार एवरीवन। जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल साहब। जय श्री कृष्ण साहब। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री वॉल्यूम कम कृष्णा। है थोड़ा सर। अच्छा, वॉल्यूम कम है। हाँ सर। वॉल्यूम तो फुल किया हुआ है भैया। जय कृष्ण सर जी। अभी ठीक है? जी जी आ रही है। जी सर। ओके। हर्षवर्धन जी कह रहे क्लियर नहीं आ रही है। हर्षवर्धन जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। प्लीज़ जो अभी स्क्रीन पर है वो सब लोग अपने प्लीज़ वीडियो ऑन कर लीजिए। जिनको मेरी शक्ल पसंद है वो वीडियो ऑन कर लें, और बाकी लोग चाहें तो अपना वीडियो ऑफ रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनका अगेन वेलकम, और जो नए लोग ज्वाइन किया है उनका वेलकम फ्रॉम एकाग्र एस्ट्रो वास्तु फैमिली। सो आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया मेडिकल केपी एस्ट्रोलॉजी का, और उसमें लोगों ने ज्वाइन किया है। और कहीं ये पता चला कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका एस्ट्रोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं है, बट क्यूरियोसिटी है और उनको सीखना है, तो उन्होंने ज्वाइन किया। तो फिर ये एकाग्र एस्ट्रो वास्तु का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं जिनका बैकग्राउंड इस एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव या बेसिक्स बता दी जाए, ताकि उनको जो ये 23rd से हमारा मेडिकल केपी एस्ट्रोलॉजी 3 डेज का इंटरेक्टिव क्लास कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसको उन्हें समझने में आसानी हो। क्वेश्चन क्यूरी नहीं समझ में आया, वो सारी चीज़ें तो क्लियर होगी, लेकिन पहले से ही कुछ एक बेस तैयार करवा दिया जाए ताकि वो लोग भी अच्छे से इसको समझ सकें, और बाकी जो लोग एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से हैं वेल एंड गुड। सो इजी, सब लोग स्टार्ट करें। ओके, जो स्क्रीन पे हैं बस आप लोगों के सारे ही बैठे हैं, बाकी जो पीछे बैठे हैं होपफुली सब वीडियो ऑन करके बैठे हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है सर। एक्चुअली क्या होता है, इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा ना, आपको मज़ा आएगा और मुझे तो वैसे भी नहीं आता। अकेले ही अगर वीडियो ऑफ करके और ये चीज़ करनी होती तो फिर मैं क्लास नहीं करता, मैं अकेले ही इसको खुद ही अपने आप से ही बात कर लेते। हो सकता है ऐसा? कितनी देर तक बात कर पाएंगे अपने आप से? नहीं ना, कोई तो चाहिए ना बात सुनने वाला, और ऐसा चाहिए जो नहीं पसंद हो तो भी सुनता रहे, तब तो अच्छा है ना। और जिसको पसंद नहीं है और वो हट जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना। बोलने वाले को क्या चाहिए, सामने कोई दिखता रहना चाहिए, बस। उसको लगता है भले ही वो कुछ भी कर रहा है, वो सुन रहा है चाहे नहीं सुन रहा, लेकिन उसको लग रहा है हाँ ये मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहा है ना। वो बड़े इंटरेस्ट के साथ में बताते हैं। तो अब मुझे एक जन दो जन ये बताएं, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी की, है ना। बेसिक्स, एकदम से बेसिक के ऊपर बात करते हैं, रूट के ऊपर बात करते हैं। तो जो नए हैं उनके लिए तो नहीं, बट जो हमारे से सीनियर भी हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी जन बैठे हैं इस ग्रुप के अंदर, तो उनमें से कोई इसी से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ बताएं कि व्हाट अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है क्या। एक जन बताए, बाकी प्लीज अनम्यूट ना करें, नहीं तो कोई सुन नहीं पाएगा। जो भी एक जना बताना चाहते हैं प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, स्क्रीन पे आइए और प्लीज बताइए कि एस्ट्रोलॉजी से आप क्या समझते हैं, या एस्ट्रोलॉजी क्या होता है। जो नए लोग हैं उनको समझ में आए? कोई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? चंचल जी अनम्यूट कीजिए, बताइए। हेलो सर, ये भी एक साइंस है जिसके द्वारा हम अपने फ्यूचर को जान सकते हैं। जी एग्जैक्टली। और कोई? जी सर।
सर मैं बताऊं क्या, थोड़ा बहुत जितना भी होता है। सर बताइए, एक एक करके बताइए। सर एस्ट्रोलॉजी का मतलब एक्चुअली ये है कि जिस टाइम जो जातक पैदा होता है उस समय जो मतलब प्लेनेट होते हैं उससे डिकोड करके और उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड सर। और सपना जी, बताइए। सर हाँ जी बोलिए। ज्योतिष अगर देखा जाए या सिंपल बोला जाए तो ज्योतिष क्या है, हमारा आईना है। हम्म। सिंपल शब्दों में कहा जाएगा तो आईना है। ज्योतिष कभी किसी का भविष्य नहीं बदल सकता, बट ज्योतिष हमें एक आईना दिखा सकता है कि एक्चुअल में हम क्या हैं, और हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। वेल सर, वेरी गुड। राजा राम जी बताइए सर, आप बताइए। सोनी जी अनम्यूट कीजिए, फिर बताइए। एक ऐसी ज्योति जो ईश्वर ने प्रकट किया हमारे आत्मा के रूप में, जी और जो दुनिया में हमको उसका पथ प्रदर्शन के लिए एक ऐसा मार्ग बताए जो सरल भी हो और उपकारक कारक भी हो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है थैंक यू सर। हमारे ग्रुप के अंदर बहुत वाइज पर्सन बैठे हैं और नहीं अच्छा सर रियली, आपसे नहीं नहीं रियली आई एम रियली वेरी, मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि आप जैसे गुणी लोग इस ग्रुप के अंदर है। मेरा ज्ञान तो सर आप लोगों के आगे, एक्सपीरियंस के आगे ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि जो समझ में आता है वो बता देता हूँ। बाकी कोई टीचर वाली मेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, बस इतना ही है। और हमारे बीच में एक हमारे मेरे मेरी पर्सनली मेरी बड़ी बहन कह दूँ, एक डिवाइन सोल हमारे बीच में है, जैन साथी जी है। और उनका आशीर्वाद जरूर सर। हमेशा रहता है मेरे ऊपर और आप सभी के ऊपर है। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए। हाँ जी भैया, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। ये एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है और लाइफ को एस्ट्रोलॉजी पूरा दर्शाता है। जीवन में कौन सी घटना कब कैसे होगी, क्या होगी, सोरो होंगे या हैप्पीनेस रहेगी, वो सारा एस्ट्रोलॉजी इतना डीप एस्ट्रोलॉजी है। अगर उसमें गहरे उतर जाते हैं तो हम सारी लाइफ की पिक्चर को बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली उसको देख सकते हैं। थैंक यू। है ना? और मैं सभी फॉलोअर्स से एक बात और कहना चाहूंगी कि कर्ण पनवार भैया, मैं इनको कई साल से जानती हूँ। मैंने इनकी कई क्लासें भी अटेंड करी हैं। ये भी खुद बहुत डीप में एस्ट्रोलॉजी में गहरे उतरे हुए, एक एक मिनट सेकंड का ये बता देते हैं। कईयों का इन्होंने मेरे सामने भी प्रैक्टिकल में, या जो मैंने इनसे मिलवाया भिजवाया, उनको भी एक एक बात प्रैक्टिकल में इन्होंने, यानी कि इतना जो सबसे मुश्किल है, मेल होगा फीमेल होगा, कब कंसीव करें क्या करें, इन्होंने वो भी सारा निकाल के शादी होते ही दे दिया था। और जो इन्होंने कहा उसी तरह हुआ सारा प्रैक्टिकल, जो भी टाइमिंग इन्होंने बताया। थैंक यू जी, मैं थैंक तो यू। इससे बहुत इम्प्रेस हूँ। इनके लिए शुभकामना भी है, ये अपने इस लाइफ में, इस क्षेत्र में एस्ट्रोलॉजी के में खूब तरक्की करेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद, आपका, बाकी जो भी हमारे यहाँ पे जो भी मेरे सीनियर हैं, मेरे से बड़े भी होंगे मेरे से छोटे भी होंगे, छोटों की ब्लेसिंग्स और बड़ों का आशीर्वाद, बस ये साथ में है। तो जितना जो आता है वो सब देने के लिए तैयार हूँ। एक कतरा भी नहीं अपने पास रखूंगा, सब कुछ दे सकता हूँ और कोशिश वही करूँगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज जैसा आप सब लोगों को ध्यान है, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम में कोई अननोन वर्ड नहीं है। इवन अक्रॉस द वर्ल्ड सब लोग इसकी पावर, जो इस ऑकल्ट वर्ड की पावर है, इसे क्या बोला जाता है, पराविज्ञान। पराविज्ञान है ये। कहते हैं कि जहाँ मेडिकल साइंस जहाँ पे ख़त्म होती है, वहाँ से ये साइंस शुरू होती है, ऑकल्ट साइंस। जहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं कि बस अब भगवान से प्रे कीजिए, अब सब उनके हाथ में है, वहाँ से ये ऑकल्ट साइंस चालू हो जाती है। अगर देखा जाए तो सिंपल सा अगर बात करें
इस एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के बारे में, तो जन्म से लेकर मरण तक का, जन्म से लेकर मरण तक का सारा सार, सारी डिटेल ये ज्योतिष में है। मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप सब लोग मुझसे बस जो मैंने बोला वो मान लीजिए, मैं अपनी जो नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बता सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजी को कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्टिव टूल की तरह ले लिया गया। एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं? प्रेडिक्शन करेंगे। क्या प्रेडिक्शन करेंगे? क्या करेंगे? प्रेडिक्शन करके फिर क्या होगा? एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो डिकोड करती है प्लैनेट्स की लैंग्वेजेस को, ग्रहों की भाषा को डिकोड करने का जरिया है ये एस्ट्रोलॉजी। आपके प्लैनेट क्या बोल रहे हैं, जैसा आप सब लोगों ने बताया, इन्होंने भी बताया, बहुत अच्छे से बताया, रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। जिस वक्त जब आपका जन्म हुआ उस वक्त सेलेस्टाइन साइकिल के अंदर जो प्लेनेटरी पोजीशन थी वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर घर बैठ जाते हैं अलग अलग खानों में आके, और उनका इफेक्ट आपको ताउम्र तक मिलता है। तो प्लेनेट्स की लैंग्वेज को डिकोड करना, दिस इज द एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हर प्लेनेट अलग चीज बताता है और हर प्लेनेट की डेफिनेशन या उसके एट्रीब्यूट्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो चेंज हो जाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे जाके। हर एक हाउस के अंदर जाके हर प्लेनेट की चीजें चेंज हो जाती है और उन्हीं को डिकोड करना है ये एस्ट्रोलॉजी। ऑकल्ट साइंस की जो मदर ब्रांच बोला जाता है वो है ये एस्ट्रोलॉजी। इस एस्ट्रोलॉजी में से सब चीजें निकली, चाहे वो फिर वास्तु हो, चाहे वो फिर रेकी हो, चाहे वो फिर न्यूमेरोलॉजी हो, चाहे वो फिर सामुद्रिक शास्त्र हो, चाहे वो फिर टैरो कार्ड हो, एवरी ऑकल्ट ब्रांचेस, ऑकल्ट साइंस की सब ब्रांचेस है, पर मदर इज एस्ट्रोलॉजी। किसी का मैसेज भी था हमारे ग्रुप के अंदर कि एक दिन के अंदर एस्ट्रोलॉजी कैसे सिखाया जा सकता है। मैंने कहा 100 साल लग जाएंगे, वो भी कम पड़ जाएंगे एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए। मैं कौन होता हूँ एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाला? एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए 100 साल भी कम पड़ते हैं। लेकिन हमने एक ऐसे टॉपिक को लिया जो कि आज की लाइफ के अंदर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि आप उस चीज को, उसके बारे में लोगों को बताइए जिससे लोग इन्फ्लुएंस में है। एवरी पर्सन हेल्थ इशू है ना, डिजीजेस बताइए, हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, नेपाल में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, हर जगह बीमारी है ना, हर जगह हेल्थ इशू आते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे पॉइंट के ऊपर, ऐसे टॉपिक के ऊपर कुछ बताएं लोगों को, जिससे वो जानकर खुद की लाइफ को, अपनी लाइफ को भी जान सके कि कौन सी डिजीज किस वक्त आएगी। अगर आपको ये पता चल जाए कि तूफान 5 दिन बाद आने वाला है, तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर होगे या नहीं होगे, और अचानक से आ गया तो फिर आप क्या करोगे। तो ये सिर्फ अवेयरनेस है, ओनली अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए ये चीज है। तो बस यही था, और हमेशा से एकाग्र एस्ट्रो वास्तु इसी तरीके से काम करता था, करता है और करता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो यूजफुल चीजें हैं उनको हम आप लोगों के सामने लेके आए, और छोटे छोटे टॉपिक्स में लेके आए, ताकि एकदम से बर्डन किसी को नहीं पड़े, ना सीखने का बर्डन, ना पेमेंट का बर्डन। इजी वे में आराम से सीखे और उसको इम्प्लीमेंट करें। सबसे बड़ी चीज है इम्प्लीमेंटेशन। आपने सीख लिया बहुत कुछ और इम्प्लीमेंट नहीं किया, जीरो, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी। सिंपल सी चीज कहता हूं, बिल्कुल नहीं आइए आप ऐसे लोगों से, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डू नॉट ज्वाइन अस। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, आपको कोई अधिकार नहीं अपने पैसा वेस्ट करने का, आपको कोई अधिकार नहीं अपने टाइम को वेस्ट करने का। आप उस चीज को सीख कर अपनी लाइफ के अंदर अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं
प्लीज वेलकम, हम सब उन सभी लोगों का वेलकम करेंगे इस फैमिली के अंदर। हो सकता है मेरी बातें आपको शायद अच्छी नहीं लगे, लेकिन मैं जो बोलूंगा मैं हमेशा इस तरीके से ही बात करता हूँ। मैं जो सही चीज है मैं उसी को प्रैक्टिकली बात करूंगा। मैं पैम्परिंग नहीं करूंगा, या मैं मेरा बिजनेस प्रमोट करने के लिए नहीं आऊंगा यहाँ पे कि नहीं बस कैसे भी हो बस आप लोग आ जाओ, सीखो नहीं सीखो आपके कर्म, हमको बताना है 3 दिन बताए काम खत्म। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि मेरी सेल्फ ये अलाउ नहीं करती है ना। दिक्कत यहाँ पे ही है। और जिनसे मैं सीखा उन्होंने मुझे इसी तरीके से सिखाया। अपने फायदे के लिए लोगों को यूज मत करना, लोगों के फायदे के लिए खुद यूज हो जाना, वो सबसे बेस्ट है। तो ये एस्ट्रोलॉजी है जो एक्चुअल में आपके प्लेनेट्स की लैंग्वेज को डिकोड कर सकती है। अब आपको जब प्लेनेट की लैंग्वेज डिकोड हो गई आपके सामने, तो फिर आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी। ऋषि पराशर जी ने जब ये ज्योतिष लिखी थी, उन्होंने कोई प्रिडिक्शन टूल नहीं बनाया वहां पे, जस्ट एक जीपीएस टूल बना दिया। जीपीएस टूल जो आपकी हेल्प कर सके, जो आपको बता सके कि ये पूरी आपकी लाइफ इस तरीके से चलेगी। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को डाल लो तो अच्छा है। जब आपको पता चल गया कि हमारी लाइफ इस तरीके से चलनी है, इस तरीके से जाएगी, इस रास्ते से जाएगी, आप उस तरीके से प्रिपेयर होके चलोगे, आप सबकी लाइफ, मेरी भी, आप सबकी, मेरी, हमारी लाइफ बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ये कहता हूं मैं 80% तकलीफ अपना खत्म हो जाएगी। एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी लाइफ को जीने का तरीका बताती है। आपकी जो चार्ट है उसके अंदर जो प्लेनेट है वो अलग अलग जगह पे बैठे, वो क्या बोल रहे हैं। ये एस्ट्रोलॉजी चार्ट यहां तक बता सकती है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो, क्या पर्पस है आपका, कौन से ऐसे कर्मास थे जो पिछले जन्म में आपने किए और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आना पड़ा, या कोई जो टास्क दिया था उस सुपर सोल ने वो कहीं अधूरा रह गया इसलिए वापस आपको आना पड़ा। ये एस्ट्रोलॉजी मैं बोलता हूं ना, ये ओशियन है, ओशियन को कोई नहीं नाप सकता है ना। इस एस्ट्रोलॉजी को कोई पूरा नहीं जान सकता, बट जितना जान सकते हैं उतने से भी काम चल सकता है। एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है, ऐसा नहीं है कि इसका पूरा जान लो कि 100 साल तो कम पड़ गए, 100 साल तक तो सीखो, पहले समझो फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। नहीं, एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि आप थोड़ा सा भी सीख के आप बहुत कुछ जान सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो। ये जीपीएस टूल की तरह आपकी लाइफ को एक हेल्पिंग टूल बनता है। ये हेल्पिंग टूल है, इसको प्रेडिक्शन टूल पे ऊपर मत लीजिए। आप एनालिसिस कीजिए, उस चीज को डिकोड कीजिए और फिर वर्क कीजिए। सबसे बड़ी रेमेडी बताऊं एस्ट्रोलॉजी की, मेरे हिसाब से बता रहा हूं, मेरे से बड़े एस्ट्रोलॉजर बैठे नो डाउट, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं, सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी आप लिख लीजिए 3 वर्ड, एक्ट एज अ प्लेनेट, खत्म। ये रेमेडी है आप लोगों के लिए, एक्ट एज अ प्लेनेट। जो ग्रह आपका बोल रहा है उसकी तरह आप काम करने लग जाओ, चाहे वो शनि है, फिर राहु है या केतु है। अगर वो तकलीफ दे दे तो फिर मैं यहां पे बैठा हूं। आपके प्लेनेट, सूर्य क्या बोल रहा है, बृहस्पति क्या बोल रहा है, मंगल, आप उन्हीं की तरह अपने आप को चेंज करना चालू कर दो, अपने लाइफ पैटर्न को उसी के अकॉर्डिंग डाल लो, 99% प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएगी सर, अपना आप रिमूव हो जाएगी। बस आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्योतिष योग का खेल है। ज्योतिष के अंदर योग होते हैं और योग बताता है ये हैपन होगा। जो आपकी कुंडली है, जो आपका बर्थ चार्ट है, उसके अंदर जो योग बने हुए वो ये बताते हैं कि ये आपकी लाइफ के अंदर इवेंट होगा। कब होगा वो कौन बताएगा, वो बताएंगी आपकी दशाएं, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, चाहे प्रत्यंतर दशा हो। ये दशाएं बताएगी कि जो योग ने बताया कि ये इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला या होगा वो इस टाइम होगा। योग बताते हैं घटित होगा और दशा बताती है कब घटित होगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी टूल, यही तो मैं बोल रहा हूं कि प्लेनेट की लैंग्वेज को डिकोड कर देगा। वो चीज पता चल जाएगी कि आपकी लाइफ में कौन सा इवेंट कब होने वाला है। आपको उस हिसाब से आप अकॉर्डिंग आप चलने लग जाइए, उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर लीजिए।
अच्छा टाइम आने वाला है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लीजिए। और लगता है कहीं पे टाइम सही नहीं है तो होल्ड कर लीजिए, वहां पे प्लानिंग करना चालू कर दीजिए, जैसे ही सही टाइम हुआ वहां पे आप एग्जीक्यूट कर दीजिए। कोई बड़ी चीज है इसमें? नहीं ना। अब एक चीज और बताता हूं मैं आपको। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सबको पता है 9 ग्रह हैं, 9 प्लेनेट्स हैं। जो नए उनके लिए बता दूं, पुराने उन सबको ध्यान है, 9 प्लेनेट्स हैं। और इन 9 ग्रहों का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जिस ग्रह पे, उसे बोला जाता है पृथ्वी। चार्ट के अंदर 9 ग्रह हैं और इफेक्ट आता है पृथ्वी ग्रह के ऊपर। और मजे की बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी चार्ट के अंदर पृथ्वी ग्रह कहीं भी नहीं दिखेगा आपको कुंडली के अंदर, चाहे किसी के अंदर जाके देख लो, है ना अमेजिंग चीज। जिसके ऊपर सारा इन्फ्लुएंस आता है वही ग्रह आपके चार्ट के अंदर नहीं, किसी के चार्ट के अंदर नहीं होता है। ऐसा क्यों? है ना चीज। आपने बहुत से लोगों ने इस चीज को देखा होगा, सोचा होगा, लेकिन मुझे ये चीज समझ में आई। मैंने ये चीज देखा, मैंने कहा सारी चीजों का इफेक्ट इसके ऊपर आता है और यही ग्रह, यही प्लेनेट नहीं है। रेमेडी क्या होता है पता है? ये क्या होता है, हम हमारी लाइफ को एक रूटीन के अंदर चले जा रहे हैं। ये अपनी लाइफ को रूटीन के अंदर चल रही है। सुबह 6 बजे उठना, जो भी अपने मॉर्निंग हैबिट्स जो सारे किए, उसके बाद रेडी होना, पूजा करनी है, पूजा करी, रेडी होके ऑफिस निकलना, इतनी बजे यहाँ से निकले, वहां से बस पकड़ना, गाड़ी से निकले, शॉप जाना है, फैक्ट्री जाना है, निकले, वहां पे ये टाइम था, अपना काम किया, वापस शाम को घर आना, फिर खाना खाना, थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल बातें करना, फैमिली के साथ में टीवी देखना या कुछ अपने काम करना, सो जाना, फिर सुबह उठ के करना। एक साइकिल चलती है नहीं चलती है? जॉब वालों की एक साइकिल फिक्स है, शॉप वालों की एक साइकिल फिक्स है, इंडस्ट्री वालों की साइकिल फिक्स है, बिजनेसमैन वालों की साइकिल फिक्स है, इवन बच्चों की लाइफ साइकिल, सबका एक रूटीन पैटर्न फिक्स है या नहीं है ना? सबका है, मेरा भी है। तो रेमेडी क्या होती है? मान लिया कि कुंडली के अंदर एस्ट्रोलॉजर ने ये देखा इसका सन डेबिलेशन में है या सन पीड़ित है। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपका जो लाइफ पैटर्न है उसको तोड़ा। बताऊं कैसे? ये रेमेडी यही है, आपके लाइफ पैटर्न को तोड़ना या उसको चेंज कर देना। दिस इज द रेमेडी। रेमेडी हमेशा डिजाइन की जाती है, रेडीमेड रेमेडी कहीं नहीं है। तो रेडीमेड रेमेडी आप कितनी दे दोगे? 50-100 से ज्यादा रेमेडी नहीं रेडीमेड होगी, आपको खुद को क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लिया मेरी कुंडली के अंदर, मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, मेरी कुंडली के अंदर बोला आपका सूर्य सही नहीं है, चाहे डेबिलेशन नीचे, चाहे पीड़ित है, चाहे कुछ भी है, या उसकी डिग्री कम है। तो क्या किया उन्होंने? मुझसे पूछा आप क्या करते हो? कि सर मैं तो 8 बजे उठता हूँ, आराम से उठ के आराम से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना, टी वगैरह लेना, बातें करना वाइफ के साथ में, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद रेडी होके 11 साढ़े 11 बजे निकलते हैं, फिर 7-8 बजे वापस आ जाते हैं। ये मेरा रूटीन है। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको सुबह उठकर सूर्योदय के 40 मिनट के अंदर आपको सूर्य को जल का अर्घ्य देना है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने मेरा इस पैटर्न को तोड़ दिया जो मेरा 7 बजे 7:30-8 बजे उठने का था, है ना? कोई बोलते हैं ना कि आपको जाके गाय को चरी डालना होगा, है ना, शनिवार को आपको जाके ये करना होगा, हनुमान जी के मंदिर में जाके ये करना होगा। तो जो आपका एक सेट रूटीन पैटर्न चल रहा था उसको चेंज कर देना, उसको ब्रेक कर देना। और मान के चलिए, मेरी एक चीज आप नोट कर लीजिए अगर करना चाहे तो, आप लोगों को लगता है लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं बहुत कुछ कर चुका हूं, मैंने ये स्टोन पहन लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। अपने लाइफ के पैटर्न को तोड़ दो, अपने लाइफ के पैटर्न में ब्रेक करो उसको, उसमें चेंज लेके आ जाओ। सुबह 8 बजे उठते हो, 6 बजे उठना चालू कर दो। 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठ के देखो, जल्दी उठो, पक्षियों को दाना डाल दो, वॉक करके आ जाओ, जाके मॉर्निंग वॉक करके आओ, चेंज करो, मंदिर जाना चालू कर दो। मैं कहता हूं इसके रिजल्ट आपके सामने आएंगे विदिन 15 और 20 डेज, आपके सामने आपके रिजल्ट होंगे। बस कुछ नहीं करना है, चेंज कर देना है ना? किचन के अंदर रेड टाइल्स लगी हुई है, वास्तु कंसल्टेशन ली,
उनको जोन में कुछ गड़बड़ दिखा, उन्होंने क्या बोला कि एक काम कीजिए, इस रेड टाइल्स की जगह यहाँ पे आप क्रीमी स्टाइल लगा दीजिए। आपका एक रूटीन बना हुआ था ना इतने सालों से, वहां पे रेड टाइल देखते थे, ये आपका रूटीन पैटर्न था। उसने क्या किया, वास्तु वाले ने उस पैटर्न को ब्रेक कर दिया। क्या किया उसने, वहां से रेड टाइल हटाई और वहां पे क्रीम टाइल लगा दी। हो गया, चेंज हुआ, अब रेड टाइल नहीं दिखेगी ना, तो ये पैटर्न को ब्रेक कर दिया, पैटर्न को चेंज किया और वो वास्तु रेमेडी बन गई, उसके इफेक्ट आने लग गए आपके पास। ऐसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी यही होगा, है ना। बोल दिया रोज आपको मंदिर जाना है, बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाके लड्डू चढ़ा के आने, ये आपका पैटर्न चेंज कर दिया, ये रेमेडी है। और जहां पे आपकी लाइफ का पैटर्न चेंज हुआ वहां पे आपके रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मेरी बात से एग्री कर रहे हो? मैं कोई भी चीज थोपूंगा नहीं किसी के ऊपर भी, मैं सिर्फ, मैंने क्या बोला, जो सिर्फ मुझे समझ में आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है। मेरे पास कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई पूजा पाठ नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे से कंसल्टेशन ले चुके हैं या जो कोर्स करते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं डेली रूटीन की लाइफ में से, आपके डेली रूटीन में से ही चीजें निकाल के दे देता हूँ, इजी वे के अंदर, हर कोई उसको कर सके, ये मेरी कोशिश होती है। ठीक है, तो आज के टाइम में ये बोला जाता है कि एक जनरल चीज बताऊं, आदमी खुद से ज्यादा अपनी चीजों से प्यार करता है। प्रैक्टिकल है या नहीं है? खुद से ज्यादा अपनी चीजों से प्यार करता है, चाहे मोबाइल हो, चाहे गाड़ी हो, है ना, कुछ भी हो, अपनी चीजों से प्यार है। खुद से प्यार है क्या? एक बार अपने आप से देखिए, चेक करके देखिए, क्वेश्चन करके देखिए सही। नहीं, मेरी गाड़ी, मेरा फोन, मेरे ये, मेरे वो, मेरा ऑफिस, मेरा वो, खुद के लिए क्या? खुद से प्यार है? नहीं है। ये प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बस इतना ही भाषण है ना, सब जने बोर हो जाओगे नहीं। तो अब बात करते हैं जिसके लिए आप सब लोग हैं यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स बताता हूँ, जो कि हेल्प करेगी आगे हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, एक जना जो भी स्क्रीन ऑन है वो मुझे बता देना, स्क्रीन शेयर होगी, है ना। स्क्रीन शेयर हो रही है? जीवन जी सर, ओके, थैंक यू। तो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हम। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो भी ये आकाश के अंदर, जो भी ये सौर मंडल, जैसे सेलेस्टियल बॉडी बोला जाता है, वहाँ जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब राउंड के अंदर चलते हैं, है ना। और राउंड हमेशा 360 डिग्री का सर्किल होता है मैथमेटिक्स के हिसाब से, 360 डिग्री का एक सर्किल। तो सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, चाहे पृथ्वी भी एक प्लैनेट्स के अंदर है, तो पृथ्वी भी अपनी एक्सिस के ऊपर, ये सब अपनी एक्सिस के ऊपर तो 360 डिग्री घूमते हैं, प्लस ये जो राउंड काटते हैं वो ऐसे सर्किल के अंदर काटते हैं। तो एक जॉडिक साइन का बोला जाता है, जॉडिक साइन की वैल्यू क्या होती है? 360 डिग्री। अब 12 राशियां होती है, लिख लीजिए, मैं अभी आगे डिटेल में बता दूंगा। 12 राशियां हैं, यानी कि 12 साइंस है। इस 360 डिग्री को 12 से आप डिवाइड करेंगे तो 30 आता है, यानी कि एक साइन की डिग्री 30 डिग्री होती है। एक राशि की डिग्री जो बोली जाती है वो बोली जाती है 30 डिग्री। और 27 नक्षत्र होते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। 12 राशि होती है, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। अब 360 डिग्री 360 डिग्री का जो जॉडिक साइन है पूरा,
इसको अगर 27 से डिवाइड करें तो 13.20 यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का आता है। एक नक्षत्र की डिग्री कितनी आती है? 13 डिग्री 20 मिनट। जैसे एक राशि की आई 30 डिग्री, वैसे नक्षत्र की आती है 13.20। एक नक्षत्र के अंदर 4 स्टेप्स या इसको 4 चरण बोले जाते हैं। हर एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं, 4 स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं तब एक नक्षत्र पूरा होता है। ठीक है, तो अगर एक चरण की अगर डिग्री निकालें तो 13.20 जो नक्षत्र का था उसको डिवाइड बाय 4 किया तो 3.20 यानी 3 डिग्री 20 मिनट एक चरण की डिग्री आती है। 3.20 ये एक चरण, ये 4 जब मिलेंगे तब 13.20 बनता है, तब एक नक्षत्र बनता है। ठीक है, तो एक राशि को कंप्लीट होने के लिए 2.25 नक्षत्र लगते हैं। 2.25 नक्षत्र लगते हैं एक राशि को कंप्लीट होने में, और 2.25 नक्षत्र लगे तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 2.25 नक्षत्र में 9 चरण। एक राशि को कंप्लीट होने में 9 चरण। और सबसे पहले मैंने क्या बताया था? 30 डिग्री। ये एक आप लाइन लिख लीजिए, ये हमेशा काम आएगी। एक राशि को कंप्लीट होने में 30 डिग्री, 2.25 नक्षत्र और उसके 9 चरण, तब जाके एक राशि कंप्लीट या एक साइन कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हो गया चाहे फॉर्मूला चाहे इंफॉर्मेशन, जो भी एक बेसिक ये चीज होती है इस तरीके से, और आगे फिर इनको और डिटेल्स के अंदर बात की जाती है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ हाउसेस के बारे में। जो कुंडली जो आपने देखा होगा बर्थ चार्ट, उसके अंदर हाउसेस बोलते हैं, कोई उसको घर बोलता है, कोई उसको भाव बोलते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसको कस्प बोला जाता है, अलग अलग ऐसे बोला जाता है। तो देखिए जो सबसे फर्स्ट, ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये होता है पहला भाव। इसको पहला भाव या इसको लगन बोला जाता है। फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव, पहला घर या लगन, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस। अभी इनकी डिटेल्स में मैं बताऊंगा, अभी आप सिर्फ देखते जाइए और नोट करते जाइए। सेकंड, ये हमेशा घड़ी क्लॉक चलती है, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा, ऐसे उल्टा चलना है यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे आया तो सेकंड यहाँ पे नहीं आएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा, जिसे बोला जाता है सेकंड हाउस, द्वितीय भाव। उसके बाद फिर यहाँ पे आइए, ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये थर्ड हाउस यानी कि तृतीय भाव। फिर यहाँ से नीचे आए फोर्थ हाउस, फिर फिफ्थ हाउस, फिर सिक्स्थ हाउस, फिर सेवेंथ हाउस, फिर एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। ये 12 भाव, 12 घर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। 12 हाउसेस बोला जाता है। ये ऐसा होता है कुंडली का, यही पैटर्न होगा। इसी तरीके के बॉक्सेस होते हैं, सबसे सामने ये होता है, इसको लगन या फर्स्ट हाउस बोला जाता है। बस यहाँ से आपको साइकिल चलनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस आगे 1 पे। ये बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये क्लॉकवाइज नहीं चलता है, ये एंटी क्लॉक चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं चलता है। ये 12 भाव होते हैं। तो अब 12 भाव जो आप लोगों ने नोट किए, अब इसमें से बात करते हैं हम भाव के बारे में। तो इन भावों के एट्रीब्यूट क्या है? जो सबसे फर्स्ट हाउस जिसे लगन बोला जाता है, ये हाउस से हम देखते हैं सेल्फ, खुद के बारे में बताता है। ये जिसकी बर्थ चार्ट है उसको खुद के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, है ना, मेंटलिटी उसकी कैसी होगी, उसका बिहेवियर कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, उसकी इनर स्ट्रेंथ कैसी होगी, ये सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव या लगन से देखते हैं। ये फर्स्ट हाउस का रोल है। यहाँ से हम किस चीजों को हम यहाँ से रीड करते हैं फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस की बात करें, सेकंड हाउस से बताते हैं पैसा,
सेकंड हाउस है आपकी वाणी, सेकंड हाउस है आपका कुटुंब, आपका परिवार, और सेकंड हाउस है आपका टेस्ट ऑफ फूड, खान पान, पैसा, कुटुंब, वाणी और खान पान, बैंक बैलेंस, ये चीजें देखी जाती है द्वितीय भाव सेकंड हाउस से। नेक्स्ट जो आता है वो है थर्ड हाउस, तीसरा घर, तीसरा भाव। थर्ड हाउस से हम देखते हैं एफर्ट्स, उस पर्सन के एफर्ट्स, उसकी हॉबीज, नेबर्स, पड़ोसी देखे जाते हैं थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस है आपके छोटे भाई बहनों का, थर्ड हाउस है आपकी कम्युनिकेशंस का, थर्ड हाउस है मार्केटिंग का, थर्ड हाउस है फ्रेंचाइजी का, थर्ड हाउस है छोटी छोटी ट्रैवलिंग का, शॉर्ट ट्रैवलिंग जिसे बोला जाता है, थर्ड हाउस कमिशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें तीसरे भाव से यानी कि थर्ड हाउस से देखते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस है आपका घर, कंफर्ट, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फोर्थ हाउस से देखते हैं हम पीस ऑफ माइंड और आपकी माँ, मदर, लग्जरी, प्रॉपर्टी, एकेडमिक एजुकेशन, वास्तुवर, गाड़ी घोड़ा, घर वगैरह, ये सब फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से क्या देखते हैं? फिफ्थ हाउस से आपकी बुद्धि, ब्रेन, एंटरटेनमेंट इस हाउस से देखा जाता है। सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ना, स्पोर्ट्स यहां से देखा जाता है। संतान भाव बोला जाता है फिफ्थ हाउस को, पहली संतान, अगर फर्स्ट चाइल्ड के बारे में देखना है तो वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस में एक्टिंग भी आती है। फिफ्थ हाउस आपकी इम्यूनिटी का हाउस भी है, इम्यून जो देता है। अगर फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, अगर फिफ्थ हाउस कमजोर है तो फिर आपके ऊपर बीमारियां जल्दी से आएंगी। इस तरीके से ये फिफ्थ हाउस देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस की बात करें, एस्ट्रोलॉजी के अंदर 6, 8, 12 ये बोला जाता है। 6, 8, 12, 6, 8 एंड 12 इन हाउसेस को अच्छा नहीं मानते, स्पेशली 8 और 12 को नहीं मानते। ठीक है, उसमें 6 भी आता है। सिक्स्थ हाउस है आपकी जॉब, सिक्स्थ हाउस है डिजीज, बीमारी, सिक्स्थ हाउस है डेब्ट्स, लोन, कर्जा, सिक्स्थ हाउस है एनिमिटी, शत्रु, इसलिए बोला जाता है रोग, रिपु और ऋण। रोग बीमारी, रिपु दुश्मन और ऋण यानी कि कर्ज। लिटिगेशन, सिक्स्थ हाउस से लिटिगेशन देखा जाता है, आरोप। सर्विस इंडस्ट्री, सेवा, जो भी इंडस्ट्री है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे ओला है, उबर है, जितनी भी जो चाहे रेलवे डिपार्टमेंट, चाहे बस है, क्या करते, एक आपको सर्विस ही तो दे रहे हैं। सिक्स्थ हाउस से हम क्लाइंट का पैसा भी देखते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कहता मेरे तो क्लाइंट से पैसा नहीं आता है, सिक्स्थ हाउस से देखिए। कोई कहता मैं बीमार ज्यादा रहता हूं, मुझे कौन सी बीमारी होगी, सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। सिक्स्थ हाउस आपका कंपटीशन का हाउस भी है। आप कोई बच्चा कोई कंपटीशन फाइट कर रहा है तो सिक्स्थ हाउस भी देखा जाएगा। सेवंथ हाउस की बात करें तो सेवंथ हाउस है सबसे पहला आपके स्पाउस, आपकी लाइफ पार्टनर, चाहे मेल है वाइफ का और फीमेल है हस्बैंड का। डेली इनकम देखी जाती है सेवंथ हाउस से। पार्टनरशिप्स देखी जाती है, चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप हो। रिटेल बिजनेस देखा जाता है क्योंकि सातवां घर आपके डेली मतलब इंटरेक्शन, ऐसा काम जिसमें डेली इंटरेक्शन होता हो, है ना, चाहे डेयरी हो, चाहे ग्रोसरी का हो, जहाँ पे डेली कस्टमर क्लाइंट आते रहे। प्रोफेशन देखा जाता है, सेवंथ हाउस से कस्टमर्स देखे जाते हैं, ये सेवंथ हाउस होता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है वो एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इसे बोला जाता है दुख, पीड़ा, तकलीफ। दुख, पीड़ा और तकलीफ एट्थ हाउस, यानी कि इतने दुख, यानी कि जस्ट इक्विवेलेंट टू मृत्यु तुल्य कष्ट बोला जाता है, इतने ज्यादा परेशानी यहाँ से। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लेके आता है यही। लॉन्जिविटी भी देखी जाती है एट्थ हाउस से, उम्र, हिडन एक्टिविटी
अनअर्न मनी इनहेरिटेड। सेकंड हाउस में मैंने बताया था पैसा कौन सा आपके द्वारा कमाया हुआ। ये 8th हाउस है वो अनअर्न मनी, जैसे इनहेरिटेंट है, पुश्तैनी जायदाद है, इस तरीके से डाउरी, टैक्सेशन, रिसर्च के जो रिलेटेड वर्क होते हैं वो 8th हाउस से देखे जाते हैं। इन-लॉज, आपके इन-लॉज कौन होंगे वो देखे जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस, कौन सी मनी है? इंश्योरेंस जिसमें आपने कुछ वर्क नहीं किया बट वो आपको पैसा मिलता है, लेकिन कब? तकलीफ के बाद, है ना। इंश्योरेंस कब मिलता है? जनरली तकलीफ होने के बाद ही मिलता है ना। एस्ट्रोलॉजी को यहाँ से देखा जाता है। डीप स्टडी, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब 8th हाउस। माइनिंग, ये 8th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस की बात करें, 9th हाउस है आपका लक, 9th हाउस से आपका डीएनए, 9th हाउस से फादर, जैसे 4th हाउस से मदर को देखा, 9th हाउस से फादर, पितृ, धर्म कर्म, जैसे 3rd हाउस से हमने शॉर्ट ट्रैवलिंग देखी, 9th हाउस से लॉन्ग ट्रैवलिंग देखते हैं, हायर एजुकेशंस देखते हैं, टीचिंग लाइन, ये सारी चीजें 9th हाउस से। 10th हाउस ये है आपका कर्मा, प्रोफेशन, कैरियर, स्टेटस, नेम, फेम, हाई ऑथोरिटी, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें। प्रोफेशन आपका कैसा चलेगा ये हम 10th हाउस से देखते हैं, ये 10th हाउस है। 11th हाउस की बात करें, 11th हाउस से प्रॉफिट और गेन, विश फुलफिलमेंट और डिजायर्स, जो भी आपकी डिजायर उसकी विश फुलफिलमेंट 11th हाउस बताता है। 11th हाउस आपका सोशल नेटवर्क, 11th हाउस आपके फ्रेंड, 11th हाउस एनजीओ, सोसाइटी, ये सब क्या 11th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस, 12th हाउस क्या है? एक्सपेंसेस, खर्चा, खर्चे का घर, इन्वेस्टमेंट, लॉसेस। हाउस ऑफ रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन बताता है? हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का हाउस है ये 12th। आइसोलेशन, सेपरेशन, डाइवोर्स, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी, ये बताता है 12th हाउस। तो इस तरीके से ये 1 से लेके 12 हाउस मैंने बताए, और हम जब ये चार्ट जब सामने होता है उसके हिसाब से फिर ये सारी चीजें चेक की जाती है। जिसकी जो तकलीफ हो उस हाउस को आप रीड करते हैं, उसको डिकोडिंग करके फिर उसको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये आपके हैं बेसिक्स एस्ट्रोलॉजी के 12 हाउसेस, 12 भाव, 12 घर, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, चले आगे। ऑल गुड सो फार? यहाँ तक सही है सब? ओके, अब आता है आपका कौन सी राशियां। अभी तक हमने 12 भाव की बात कर ली, हाउसेस की बात करी, अब हम बात करते हैं 12 राशियों की, है ना, और उनके लॉर्ड यानी कि प्लेनेट, हर राशि का साइन लॉर्ड, हर राशि का लॉर्ड, साइन लॉर्ड यानी उस राशि का स्वामी, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले तो साइन लॉर्ड। देखिए नंबर 1 के ऊपर आती है एरीज यानी मेष राशि, इसका लॉर्ड है मार्स, मंगल। नंबर 2 पे आता है टॉरस, ये नंबर फिक्स है राशि के, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुंडली के अंदर जब आप अभी आगे देखेंगे तो वहां पे ये एरीज और टॉरस जेमिनी ऐसे नहीं लिखा, वहां पे नंबर्स लिखे होते हैं, वहां से हमको चेक ये देख लेते हैं। तो नंबर 2 होता है टॉरस यानी कि वृष राशि, इसका लॉर्ड है शुक्र, वीनस। नंबर 3 जेमिनी, मिथुन राशि, इसका लॉर्ड है मरकरी यानी कि बुध। नंबर 4 इसकी राशि है कैंसर यानी कि कर्क, इसका लॉर्ड है मून, चंद्रमा। नंबर 5 पे आती है लियो यानी कि सिंह राशि, इसका लॉर्ड है सन, सूर्य। नंबर 6 पे आती है वर्गो यानी कि कन्या राशि, इसका भी लॉर्ड मर्क्यूरी। 3 और 6 इनका लॉर्ड सेम है, जेमिनी और वर्गो का मर्क्यूरी। नंबर 7 पर आती है लिब्रा, तुला राशि, इसका लॉर्ड है वीनस, शुक्र। टॉरस और लिब्रा इनके लॉर्ड एक ही है।
नंबर 8 पे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जिसका लॉर्ड है मार्स, और नंबर 1 जो राशि है एरीज उसका लॉर्ड भी मार्स है। नंबर 9 पर आती है सैगिटेरियस धनु राशि, उसका लॉर्ड है जुपिटर बृहस्पति। नंबर 10 पे आती है कैप्रिकॉर्न मकर राशि, उसका लॉर्ड है सैटर्न। नंबर 11 पे आता है एक्वेरियस साइन, इसे कुंभ राशि बोला जाता है, उसका लॉर्ड है सैटर्न शनि। नंबर 12 पे आता है पाइसेस मीन राशि, उसका लॉर्ड है जुपिटर बृहस्पति। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मून और सन को छोड़ के बाकी सारे प्लेनेट को दो राशियां अलॉट है। सिर्फ कैंसर का मून और लियो का सन है, बाकी आपको जितने भी साइन है या एक प्लेनेट है उनके पास 2 राशि को गवर्न करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, जैसे हमने पहले भाव देखे थे वैसे ही आप देखेंगे जब कुंडली में, मैंने बोला राशि लिखी हुई नहीं आएगी, वहां पे नंबर लिखे आएंगे। जैसे 1 नंबर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया एरीज। नंबर 2 क्या हो गया टॉरस वृषभ। नंबर 3 जेमिनाई मिथुन। नंबर 4 लिखा है तो वह कर्क राशि है। नंबर 5 लिखा है तो लियो यानी कि सिंह राशि है। नंबर 6 लिखा है वो वर्गो यानी कि कन्या राशि है। नंबर 7 लिखा है जहाँ पे जिस हाउस में वहाँ पे लिब्रा यानी तुला राशि है। जहाँ नंबर 8 लिखा है वहाँ पे स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है। जहाँ नंबर 9 लिखा है वहाँ पे सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि है। जहाँ पे नंबर 10 लिखा हो जिस भी हाउस में वो कैप्रिकॉर्न मकर राशि है। जहाँ पे 11 लिखा है वहाँ पे कुंभ यानी एक्वेरियस साइन है। जहाँ 12 लिखा है वहाँ पे मीन यानी कि पाइसेस है। और ये फिर वापस 12 से होके 1 पे चलना एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज नहीं चला जाएगा। किसी भी हाउस में ये नंबर आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 यहाँ पे लिखा है तो सारे बर्थ चार्ट में 1 यहाँ पे होगा, नहीं। अगर यहाँ पे 1 लिखा है और फर्स्ट हाउस मैंने बताया था लगन, तो क्या बोलेंगे इस चार्ट के लिए, ये एरीज लगना, एरीज एसेंडेंट की चार्ट है यानी कि मेष लगन की कुंडली। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है। अगर यहाँ पे फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा होता लगन में तो क्या बोला जाता, ये कैंसर एसेंडेंट यानी कि कर्क लगन की ये कुंडली। अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा होता तो क्या बोलते, स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी कि वृश्चिक लगन की कुंडली। फर्स्ट हाउस इज योर लगना। और जिस हाउस में आपको मून दिख जाए ना, जिस भी हाउस में जहाँ पे चंद्रमा दिखता है वहां पे जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि होगी। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 9 नंबर पे यहाँ पे अगर मून प्लेस हो इस बर्थ चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे राशि कौन सी होगी, चंद्र राशि, इसको बोला जाता है धनु। सैगिटेरियस आपका साइन होगा। लगन तो यहाँ पे ये 1 हो गया यानी कि मेष लगन हो गया, लेकिन राशि कौन सी हो गई, धनु राशि। ऐसे बोला जाता है एरीज एसेंडेंट एंड सैगिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि। जैसे मेरे 3rd में यानी कि ये जहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे मेरा 3rd नंबर साइन लिखा है और वहाँ पे मून है, तो इसका मतलब है मेरी कौन सी राशि है, जेमिनाई यानी मिथुन राशि। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है जहाँ ये कर्सर चल रहा है, तो ये कौन सा हो गया, 5 नंबर साइन होता है लियो यानी कि सिंह लगन। ऐसे बोला जाता है सिंह लगन जेमिनाई मिथुन राशि। इस तरीके से हम नंबर से साइन को ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए जो ये प्लेनेट्स हैं इनके भी एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे 12 हाउस के मैंने एट्रीब्यूट्स बताए, वैसे यहाँ पे प्लेनेट्स के भी एट्रीब्यूट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन की। सन क्या है, सन है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सन है आपका नेम फेम, सन है आपकी हाई ऑथोरिटी, सन है आपकी सोल, सन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेटस। सन किंग ऑफ द प्लेनेट, सूर्य को ग्रहों का राजा बोला जाता है। ये सन है आपका आत्मसम्मान, आपका नेम फेम नाम शोहरत, हाई ऑथोरिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, स्टेटस हो गया आपका, ये सन।
है ना, राजा, शाही काम। सन को हम फादर से कनेक्ट करते हैं। सोल मैंने बताया, सन आपका फर्स्ट चाइल्ड भी सन से हम देखते हैं। सन से नाम, शोहरत, पिता, सोल, ये सारी चीजें, हायर ऑथोरिटी, ये सब चीजें इस सन से देखी जाती है। ये इसके इंग्लिश में इसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। अगर प्योर हिंदी में बोलूं तो इसे बोला जाता है कारक तत्व, कारकत्व ऐसे बोला जाता है ना। सन के कारक तत्व ये है। अब सेकंड बात करें, मून, चंद्रमा। चंद्रमा क्या, आपके सेंटिमेंटल्स, आपकी फीलिंग, लेट गो, सेक्रीफाइस, ये क्या है, मून। इन सबको मिला दो, सेंटिमेंटल्स, फीलिंग, सेक्रीफाइस और लेट गो, एक वर्ड बनता है माँ, मदर। चंद्रमा, माँ, चंद्रमा, मन, चंद्रमा, इमोशंस, पूरी ऑकल्ट चंद्रमा। ये चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो आपकी लाइफ की हर साइकिल को डिसाइड करता है। हर एक साइकिल, आपके जीवन में कौन सी दशा कब आएगी, ये चंद्रमा डिसाइड करता है। इसलिए मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट। पूरी ऑकल्ट चंद्रमा के ऊपर बेस्ड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट मून 2.25 दिन के अंदर राशि कंप्लीट चेंज करता है। 2.25 दिन, सबसे फास्ट प्लेनेट है मून। इसलिए जो ये मन है ना, ये उतावलापन है ना, मन यहाँ पे बैठे, मन की उड़ान इतनी तेज है कि रॉकेट की स्पीड कम पड़ जाए, मिसाइल्स की स्पीड कम पड़ जाए, इतना तेज है, फास्टेस्ट इतना। यहाँ पे बैठा पता नहीं विद इन माइक्रो सेकेंड पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाएगा। ये मन, ये मून है। और जितने हाइटाइट्स आपने देखे होंगे ना, हाइटाइट्स जो आते हैं कब आते हैं, फुल मून, जब पूर्णिमा होती है ना, तब ये जवार भाटा भी आता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी शक्ति, इतनी पावर है, ये पानी को, इस पृथ्वी से पानी को खींच लेता है। ये मून की पावर है। अब देखिए जुपिटर, बृहस्पति के क्या एट्रीब्यूट्स है, ग्रोथ, कोई भी चीज की ग्रोथ देखनी है, जुपिटर। लक, आपका भाग्य, नॉलेज, ज्ञान, विजडम, बुद्धिमत्ता, क्लैरिटी ऑफ माइंड, दिमाग के अंदर हर चीज की क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन नहीं। जुपिटर को हम ऑक्सीजन से जोड़ते, प्राणवायु से। जुपिटर को जीव बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी में। एक्सपेंशन, वृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, बरकत, ये कौन, जुपिटर के कारक है। ये जुपिटर से हम चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वीनस, यानी कि शुक्र। शुक्र क्या है, वेल्थ, पैसों का डिपार्टमेंट। शुक्र मेल की कुंडली में वाइफ का, पत्नी का कारक है। एक मेल पर्सन की बर्थ चार्ट के अंदर वीनस, शुक्र, पत्नी का कारक है। वीनस लग्जरी, कंफर्ट, हाउस, व्हीकल, डेकोरेशन, प्लेजर्स, हर चीज, ये जितनी भी है ये सब वीनस के कारक है। नेक्स्ट आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपकी बुद्धि, ब्रेन, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, बिजनेस क्वालिटी आपकी कैसी होगी, इंटेलेक्चुअल कितना, कनेक्टिविटी कितनी है लोगों के साथ, लोगों के साथ कितनी कनेक्टिविटी है, मैनेजमेंट कैसा, अकाउंट्स, बैंकिंग, सीए, आपकी बुआ, आपकी बहन, आपकी याददाश्त, ये सब मर्क्यूरी से, ये सब मर्क्यूरी के कारक तत्व एट्रीब्यूट्स में आते हैं। बहन, बुआ, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि, लोगों के साथ कनेक्टिविटी, आपका एजुकेशन, आपका बिजनेस क्वालिटी कैसी, ये सब बुद्ध बताता है। नेक्स्ट आता है सैटर्न। सैटर्न यानी कि प्रोफेशन, किसी के प्रोफेशन को हम सैटर्न से देखते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन, पंक्चुअलिटी, हार्ड वर्किंग, ग्रीफ, सैडनेस, और सबसे बड़ा वर्ड लगता है सैटर्न के साथ में डिले, देरी, हर चीज में देरी। अब आता है मार्स। मार्स मंगल, मंगल की आपकी बॉडी। देखिए सूर्य है आत्मा, मून है आपका मन, और मार्स है आपकी बॉडी। किसी चीज को अलाइन करने के लिए 3 चीज है, सन, मून एंड मार्स। आत्मा, मन और शरीर, बस हो गया ना अलाइनमेंट। एक्शन, एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, शरीर में ब्लड,
ये एनर्जी किससे आती है शरीर में? एनर्जी खून से, ये ब्लड का कारक है। बोन मैरो है ना, जो अस्थि मज्जा जिसको बोला जाता है, बोन्स के अंदर एक फ्लूइड होता है बोन मैरो। पेन का कारक, दर्द, दुर्घटना, एक्सीडेंट्स, सर्जरी, छोटा भाई, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के काम, ये मार्स। फायर, आग से रिलेटेड काम, मार्स। पुलिस, कमांडर, टेररिस्ट, आतंकवादी, टेक्निकल काम होते हैं वो सब मार्स। और जैसे मैंने बताया एक मेल की कुंडली के अंदर वीनस पत्नी का कारक है, एक फीमेल की कुंडली के अंदर मार्स हस्बैंड का कारक है। आदमी की कुंडली में देखना पत्नी कैसी होगी, कैसा स्वभाव होगा, वीनस से। अगर फीमेल की कुंडली में देखना है इनका लाइफ पार्टनर हस्बैंड कैसे होंगे, उनका कैसा नेचर होगा, तो वो हम देखते हैं मार्स से। फिर आता है राहु। राहु से क्या देखते हैं? मैटेरियलिस्टिक लाइफ, मैटेरियलिस्टिक लाइफ, एक्सपेंशन, जिद, लालसा खत्म नहीं होनी, है ना, बस और जितने भी गैजेट्स है इलेक्ट्रॉनिक, चाहे मोबाइल है चाहे टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स, ये कौन है? सब राहु। इंटरनेट, ऑनलाइन वर्क, कौन है? राहु। लॉटरी, शॉर्टकट, कंप्यूटर, जो आजकल चलती है डिजिटल मार्केटिंग, ये राहु। आपके अंदर एक तड़प पैदा करता है, ये राहु। शानो शौकत, रंगीनियत होती है ना लाइफ में, रंगीन मिजाजी, है ना, ऐसा, वो ये राहु है जीवन की। इंटरनेट और आपके इन लॉज है, यानी कि इसमें भी हम ब्रदर इन लॉ को देखते हैं राहु से। केतु, जैसे राहु मैटेरियलिस्टिक लाइफ है, केतु डिटैचमेंट फ्रॉम मैटेरियलिस्टिक लाइफ और अटैचमेंट विद स्पिरिचुअल लाइफ, ये केतु का काम है। राहु आपको सांसारिक भोग से जोड़ता है, केतु आपको सांसारिक से निकालकर अध्यात्म की तरफ ले जाता है। कट करना। राहु बड़ा है, केतु छोटा है, स्मॉल, ये केतु है। लिबरेशन यानी कि मोक्ष, एस्ट्रोलॉजर, योगा, मेडिटेशन, कोई भी ट्रेडिशन काम, रूट जड़, ये है केतु। एस्ट्रोलॉजी के अंदर केतु को ध्वजा से भी जोड़ते हैं, फ्लैग से, मंदिर के जो फ्लैग लगा, ये केतु। तो जैसे मैंने आपको 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स बताए और फिर आपको मैंने साइन बताई, राशियां बताई, उनके लॉर्ड बताए, कैसे हम हाउस देखते हैं, कुंडली के अंदर राशियां नहीं लिखी होती है, उनके नंबर्स लिखे होते हैं, वो मैंने बताए। उसके बाद मैंने बताया आपका प्लेनेट एट्रीब्यूट, हर एक ग्रह के क्या कारक तत्व हैं, उनके क्या गुण धर्म है। फर्स्ट हाउस लगन है, जो नंबर लिखा होगा उस आदमी का वो लगन होगा, उस पर्सन का। और आपके बर्थ चार्ट के अंदर जिस हाउस के अंदर मून बैठा हो और वहां पे जो नंबर लिखा होगा वो आपकी राशि हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बताइए, समझ में आया? अनम्यूट करता हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन है तो एक एक करके पूछ सकते हैं। अभी तक जो मैंने बताया वो समझ में आया होगा। कोशिश की इजी आपको वे के अंदर, इजी वर्ड्स के अंदर मैं आपको बेसिक के हिसाब से ही मैंने आपको बताया। बताइए कौन बोलेंगे पहले? पूर्णवी, PP1 क्या नाम है, बताइए मैम। पल्लवी। ओके जी, पल्लवी जी बोलिए। आचार्य जी, ये नक्षत्र थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा था, नक्षत्र समझ में ठीक से नहीं है आपकी जी। नॉलेज के लिए है मैम, 9 प्लेनेट्स है, 12 हाउसेस है ना, 12 हाउसेस, 12 साइन, 12 राशियां और 27 नक्षत्र। ये बेसिक आपको ये नॉलेज, ये जैसे 1 2 3 कैसे लिखते हैं, ये बेसिक बताया मैंने। आपको ध्यान होना चाहिए कोई भी नक्षत्र कितने के, 27 नक्षत्र होते हैं। एक नक्षत्र तो कुंडली में, जी जी कुंडली में जैसे कि ग्रहों को जैसे शो करते हैं, तो वो नक्षत्र को कैसे, मतलब जब वो जब आगे पढ़ेंगे? उसके अंदर जब रिपोर्टिंग आती है, जब आगे उसका पूरा आता है, उसके अंदर
ये भी लिखा ओके होता है कि कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ। ओके ओके आपने सुना होगा कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो ऑस्पिशियस है, कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो इनको अच्छा नहीं माना जाता है। उसके अंदर एक मूल नक्षत्र आता है। अगर किसी बेबी का मूल नक्षत्र के अंदर अगर बर्थ होता है तो उसकी मूल शांति का पाठ करवाया जाता है। ये एस्ट्रोलॉजी वाले सब जानते हैं, क्योंकि उसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डे हर दिन चंद्रमा अपने नक्षत्र को चेंज करता है, और उस नक्षत्र का जो राशिफल आप देखते हैं ना न्यूज़पेपर के अंदर या टीवी के अंदर, वो क्या होता है, वो चंद्रमा के नक्षत्र जो ट्रांजिट होता है उसके अकॉर्डिंग 12 साइन के राशिफल बना दिया जाता है। ठीक है, क्लियर अभी? हाँ जी हाँ जी संगीता जी थैंक यू। वेलकम। तो मेरे 12 हाउस में से कुछ हाउसेस के एट्रीब्यूट्स छूट गए हैं, तो शॉट नहीं लिया था आपने? नहीं ले पाई, फर्स्ट का नहीं ले पाई, बाद का कुछ लिया और एक छूट गया। तो वो आप ये देंगे, स्लाइड्स भेजेंगे क्या, जैसे लास्ट टाइम भेजे थे? नहीं मैम, इसके अंदर हम कुछ नहीं ना रिकॉर्डिंग अच्छा, भेज सकते। ऑल राइट सर, इट्स आप ओके। बता दीजिए, मैं आपको वापस वर्बली रिवाइज कर देता हूँ। बताइए। अच्छा सर, मेरा 12 छूट गया है, 12 हाउस, 7 छूट गया है, 12th हाउस छूट गया है। एक काम करता हूँ, मैं आपको हाँ ये हाउसेस की स्लाइड वापस दिखा देता हूँ। आप लोगों राइट को सर, स्क्रीनशॉट लेना प्लीज, वो ले लीजिए। ठीक है हाँ सर, राइट सर, थैंक यू सर। जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। अब इतना लेट कौन ज्वाइन कर रहे हैं भाई साहब? हमारे इंडियंस पंचुअल बहुत है, ये बात तो सही है। Right. ये आपके सामने आइए सर। स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट सर, ले रही हूँ। ले लिया? हाँ सर, सबने ले लिया? नेक्स्ट बता देता हूँ। एक मिनट है सर, मैं इसको, हाँ ये ले लीजिए। हाँ सर, हो गया? और किसी एक का? मिनट सर, नहीं सर, एक मिनट, हाँ एक मिनट। आराम से लीजिए, आराम से लीजिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से ले लीजिए। और किसी का कुछ छूटा? Yeah, 9 planets attributes, please. 9 आपके प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स। ओके ओके जी। हाँ जी, please. अभी सर, अभी ये देखिए आप प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स। ये तो शॉट ले लिया था स्क्रीन का, साइन और लॉर्ड का सबने? हाँ ये ले लिया। ठीक है, अब मुझे आपके प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स। That's okay. ये लीजिए इसका स्क्रीनशॉट प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स का। या आराम से ले लीजिए। नेक्स्ट। एक सेकंड सर, वापस चलो कोई बात नहीं। नहीं Please. आराम से ले लीजिए सर, आराम से, कोई जल्दी नहीं। हो गया? नहीं आ रहा। स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा? हो गया, चलो ठीक है, कोई मैं ले लूंगा, इंटरनेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, ये नेक्स्ट वाले जो प्लैनेट है, कोई बात नहीं। लिख लीजिए। ये आप ले लीजिए अप टू K2 तक। ये आप या डन, थैंक यू। ओके सर, ठीक है। और बताइए बाकी। दैट्स फाइन, थैंक यू। वेलकम सर। तो होप आप सब लोगों को समझ में आया, नोट किया। इसको अब वापस से रीड कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक है, स्टार्टिंग है। ये हेल्प करेगी सब लोगों की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स में आ रहे हैं उनकी हेल्प करेगी, ये सब लोगों की हेल्प करेगी।
जिनको भी सीखना है, जिनको भी नॉलेज लेना है, जिनको सीखना है, उनके लिए ये बेसिक है। और आगे तो बहुत डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें बताई जाती है जो कोर्सेज होते हैं। तो जिनको भी अगर लगता है, जैसे हमने एक टॉपिक हमें बहुत अच्छा लगा कि नहीं, लोगों की हेल्थ के लिए हम ज़रूर कुछ बताएं ताकि अच्छा काम होगा, ये सब लोगों के लिए यूज़फुल होगा। इसलिए हमने एक शॉर्ट कोर्स को डिज़ाइन किया, मेडिकल केपी एस्ट्रोलॉजी का नाम दिया। एस्ट्रोलॉजी यही है, केपी के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, वो कैसे होगा वो वहाँ पे बता दिया जाएगा। डायग्नोस करना किसी चीज़ को, कब बीमारी आ सकती है, कौन सी बीमारी आएगी, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। खाली डायग्नोस करना, उसका टाइम देखने से क्या होगा, फिर बैठ के देखें उसको, वेट करें, नहीं ना, उसका ट्रीटमेंट भी तो चाहिए। डॉक्टर के पास गए, बीपी पल्स लिया, इन्वेस्टिगेशन कराया, रिपोर्ट आ गई, बोला आपको वायरल है, हो गया काम, बस आ जाओ घर, या ट्रीटमेंट लेंगे। ट्रीटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ना, तभी तो ठीक हो पाएंगे। तो ट्रीटमेंट भी बताया जाएगा, और ऐसी रेमेडीज जो आपके चारों ओर है, कहीं नहीं जाना आपको, कुछ मार्केट से नहीं लेके आना है, बिलीव कीजिए, सारी चीजें आपके पास में, उनको निकाल के आपको बताना। और बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 5 मिनट और, उसके बाद फिर हम इसको डाउन कर देंगे। बताइए सर, आपने 9 प्लेनेट के अलावा जो अर्थ के बारे में बताया था ना, वो थोड़ा सा एक बार अगर हो सके। किसके बारे में सर? अर्थ पृथ्वी के बारे में बता रहे थे आप, वो थोड़ा सा। ये चीज होती है, मैं ये कह रहा था उस वक्त कि जो जितने भी ये ग्रह हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, इन सब का प्रभाव किसके ऊपर आता है? पृथ्वी के ऊपर। ग्रह, क्योंकि हम सब कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे है ना। पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है। और बर्थ चार्ट के अंदर कुंडली में कहाँ जाके देखिए, कहीं पृथ्वी लिखा हुआ है, पृथ्वी ग्रह को लिया जाता है। ये एक अमेजिंग चीज है जो लोगों ने शायद, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने अभी तक नहीं समझ में आया। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सब आ रहे हैं, और वही चीज आपके सामने नहीं है ना। अमेजिंग चीज है ये। कोई ऐसा नहीं है कि भूल गए या मिस्टेक हो गया, नहीं, वो चीज नहीं है। लेकिन सोचने वाली चीज है कि वो क्यों नहीं है वहां पे। ठीक है, अर्चना जी क्या बोल रहे, बताइए। हाँ जी मैम। गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स अर्चना रिया फ्रॉम एकाग्र एस्ट्रो वास्तु। ये कोर्स हमारा, जैसे करण सर ने बताया था कि हमारे कोर्स लॉन्च करने का पर्पस ही यही था कि जो हमारा केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स है वो हमने लॉन्च किया है। एंड बहुत से लोगों को जो नहीं पता है कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी, कौन से ग्रह होते हैं, कौन से हाउसेस होते हैं, हम कैसे देखेंगे, अगर केपी सीखना है तो भी हम सीखेंगे कैसे, पहले बेसिक तो आना चाहिए। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए हमने ये फ्री कोर्स अरेंज किया था। एंड मुझे लग रहा है बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया भी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। एंड अगर आप लोगों को केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लर्न करना है तो आप प्लीज या तो ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए, या पर्सनल में जो नंबर दिए हाईलाइट किए हुए आप उन पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो हम आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये कोर्स हमारा 527 में 3 डेज का कोर्स है। इसके नोट्स एंड इसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो जो अगर लगता है कि भाई केपी एस्ट्रोलॉजी सीख के, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी सीख के अपना और अपने घर में जो लोग हैं बीमार रहते हैं, ज्यादा नहीं तो कफ कोल्ड जो मिनिमम है उसके लिए भी हम डॉक्टर्स के पास ऐसे भागते हैं, तो हम वो भी कैसे हम अपने घर में थोड़े अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस करके हम कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये डेफिनेटली आप इस कोर्स के थ्रू सीख जाएंगे। थैंक यू जी। ठीक है, तो आपको कुछ पूछना है तो जी जीवन जी बोलिए सर। तो अगर जितनी ये बेसिक नॉलेज आपने आज हमें दी है, ऑब्वियसली जो हम समझ पाए हैं, बाकी तो स्टडी 3 दिन इज एनफ टू अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द बिट्स बिफोर इफ आई वांट टू जॉइन दिस मेडिकल वन। जो आज हमने सीखा है इसको थोड़ा डिटेल में सीख लें
तो मेडिकल वाली समझ आ जानी चाहिए आराम से। आ जाएगी 100%। ठीक है, आई विल ज्वाइन इट टुमारो। श्योर सर, वेलकम। थैंक यू। Welcome, sir. Nice decision. You are motivating the other peoples also. आई थिंक दिस इज समथिंग हम डॉक्टर के पास जाके उसको पूछ लेते हैं, कई तो अच्छे निकल आते हैं, कई लोग नहीं निकल आते हैं अच्छे डॉक्टर्स। बल मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो डिफरेंट सिस्टम है। मगर 500 या 700 या 5 उसको 5,000 रुपए दे देंगे, और यहाँ पे 500 रुपए में आपको एक नॉलेज जो है 5 मिलियन पाउंड्स की मिल रही है। सो आई थिंक everyone has their own logic. I think I encourage everybody to do it, this course. It is just a awareness. I mean, what we are want to do the some awareness in the society कि the market of the medical science is so vast कि भाई लोगों को नहीं पता चल रहा है कि हमारी बीमारी क्या है। डॉक्टर है जो गोल गोल घुमाए जा रहा है कि भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। थोड़ी सी भी अगर वो समझ जाएगा तो उसको ये हेल्प मिल जाएगी कि भाई हाँ मुझे एग्जैक्टली क्या समझ में आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, किसी को भी थोड़ा सा चक्कर आया, ये लो, ये बीपी लो हो गया होगा, आजकल जाओ डॉक्टर के पास तो थायराइड, सीबीसी और ये जो विटामिन डी, विटामिन B12, इट्स ऑल आर द रेगुलर, यानी कि 2,500-3 हजार रुपए तो वो लोग खाली रिपोर्ट के डाल देते हैं। और होता कुछ नहीं है, होता है कि भाई हाँ थोड़ा वीकनेस आ गया है, थोड़ा ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो गया है, द लिटिल माइनर थिंग्स, बट डॉक्टर आर मेकिंग इट सो ऐसा कि भाई यार तुम लोग को तो ऐसा हो गया कि भाई आज हमने अगर रिपोर्ट नहीं कराई तो यू आर नो मोर। आपकी एकदम बात ठीक है। आपके मैं आपके तो नहीं कहूंगा, हमारे भारतवर्ष में ये प्रथा बहुत प्रचलित है, लेकिन हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारे यहाँ तो हर चीज, एवरीथिंग इज बेसिकली फ्री, राइट अप टू द मेडिसिन्स एज वेल। सो तो वो चीज जो है यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर है, कम से कम यू गेट द राइट डायग्नोसिस जो है, राइट मीन इन द सेंस कि मतलब बिकॉज government is providing you everything, so you know every citizen has the right to do it. वो चीज वहां पे अभी नहीं अवेलेबल है। आई थिंक इसलिए भी कई बार डर लगता है आते हुए कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, पर फिर भी ऑब्वियसली वी कम वहां पे आते हैं अपने भारतवर्ष में हर साल। अच्छा लगता है क्योंकि वहीं की हमारी जड़ें हैं और हमको तो वहीं पे मजा आता है, वहीं पे सब चीज अच्छी लगती है। पर आपने जो कोर्स शुरू किया है, मैं कोशिश करूंगा जितने भी कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं सबको मैं ज्वाइन करूं और मैं उनसे सीख के और लोगों को भी बताऊं कि जो लोग, मैंने कई लोगों को लिखा है इंडिया में पर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, मैंने नोटिस किया है, पर सब अपनी अपनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। तो आई विल ज्वाइन मोस्ट ऑफ योर कोर्सेज। थैंक यू सर। नहीं, हमारा ये कोर्स का वही है कि भाई हमें ठीक है, हमारी मेडिकल यहाँ की पॉलिसीज आर नॉट गुड, बट थोड़ी अवेयरनेस हमारे में भी आनी चाहिए। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, देयर आर नेचुरलपैथी साइंसेस that we can cure from, and from that this is astrology is also one part of that, कि हम ये सीख के भी हम अपनी हेल्थ को अपने आप में ही इम्प्रूव कर सकते हैं। थोड़े लाइफ में चेंजेस करके, जैसे सर ने बताया कि भाई थोड़ा सा चेंज कर लो लाइफस्टाइल, हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होने लग जाएगी। तो ये भी एक दिस इज अ वन पार्ट ऑफ द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अपनी पोजीशंस को लाइक करते हैं लेकिन अपने शरीर को, अपने आप से प्यार नहीं करते। यस, बिकॉज ऑफ दैट वी आर मीन्स 527 इट्स नथिंग, इट्स लाइक अ पीनट। आज अगर आप कहीं पे भी जाओ 527 में मीन्स नो वन इन द मीन्स जिसकी अर्निंग भी इतनी नहीं है, लेकिन वो भी 527 ऐसा है कि भी कहीं पे भी जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए उसके पैसे। तो दिस इज फॉर द सोसाइटी पर्पज के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है, and it is of the 3 days course है, not a 1 day course. I appreciate that. Really, you're doing a great job for the society. Thank you sir. आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों की blessings चाहिए। Thank you. Actually होता क्या है, मैं बताता हूँ कि आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं। एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। जब आप बीमार होंगे ना, जब आपको फील होगा तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। बट ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वो चीज है जो ये बताएगी कि आप उस टाइम में बीमार हो गए, आप उस टाइम पे जाके बीमार हो गए, ये बीमारी आने के चांसेस है। तो व्हाई वी आर वेटिंग फॉर दैट टाइम, व्हाई टेक स्टेप्स बिफोर ना, प्रिकॉशनरी। आप पहले से ही उस चीज को आप समझ के उस चीज को आए उससे पहले ही उसको सही कर दो। दैट इज द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये लॉजिक है। बाकी बीमार होके तो डॉक्टर के पास जाना ही है।
Absolutely. से पहले ही अगर अवेयर हो जाए, जो ये अर्चना जी ने बोला, जस्ट अवेयरनेस। मैंने सर एक चीज बोली थी ना, बहुत सोच के बोली थी कि हम लोग खुद से प्यार नहीं करते। मैं अपनी भी बताता हूँ, मैं सब में मैं भी आता हूँ। वी आर लव ओनली अवर थिंग्स, वी आर लव ओनली अवर थिंग, नॉट अवर सेल्फ। ये सिंपल सी लाइन है और सभी के लिए है। अपने से अगर जो प्यार हो, अपने हिसाब से सब अपने आप आएगी उसके, फिर इनको बताना नहीं पड़ेगा कि ये ऐसे है, इसको ऐसे करना है, वो खुद ढूंढने में निकल जाएंगे। आज एक फैमिली फीड के लिए आपको एक चीज बताइए, किसी आदमी को किसी ने बोला जाके कि नहीं तू जा नौकरी कर, तू जा शॉप खोल, तू जा इंडस्ट्री खोल, तू जा बिजनेस कर। ये अवेयरनेस है ना कि मेरी फैमिली फीड कैसे करूंगा, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो इनको फीड करने के लिए ये मुझे अपने आप, उसको कोई नहीं उठाता है कि तुझे इतने बजे उठना है, नहीं, वो अपने आप से उठता है। ये चीज है, ये अवेयरनेस। I think same thing applies to the Adhyatma as well. You know, you always going to the deities, you know, भगवान ये कर देगा, भगवान आपके अंदर बैठा है, भगवान क्या कर देगा? भगवान is not there to provide you anything. आस्था है, सिर्फ श्रद्धा है, लेकिन जब आपके अंदर बैठा है तो why don't you go inwards rather than outwards? We're looking for a solution outside, which doesn't exist. Solution always in your side. That's right. Solution in your side. बट हम ढूंढते बाहर जाके, सब जने ढूंढते हैं, हम भी ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढता हूँ। तो एक्चुअल चीज वही है। सो दैट आइए, अवेयरनेस। ऐसा नहीं है कोई 527 से मेरे पास कोई ज्यादा कुछ नहीं आना है, या आपके पास से सब कुछ ऐसा नहीं है कि चला जाएगा। बट एक सीरियसनेस के लिए, बाकी 527 आप सबको पता है, नॉट अ बिग डील। जैसा बोला, कुछ नहीं, एक पिज्जा भी नहीं आता है, खा के खत्म कर दोगे। लेकिन शायद आपको कोई एक भी चीज समझ में आ गई अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली की लाइफ को तो सही कर दोगे ना। क्या 527 ज्यादा हो जाएंगे वहां पे? नहीं। This is absolutely right, and I think you're doing a great job for the society, and I'm sure that rewards will come in whatever form, and I really appreciate this, Joanna. Absolutely. Reward has been come for me. आप लोगों की ये जो आप लोग ये बोलते हैं, ये आपकी ब्लेसिंग है ना, इससे बड़ा कोई रिवार्ड हो सकता है क्या सर? आप लोगों को इतना प्यार है सबका, इतनी आप रिस्पांस दे रहे, इतना आप मतलब पूरे ग्रुप के अंदर कोई भी चीज उसको इतना ज्यादा से कर रहे, ये रिवॉर्ड है सर मेरा। ये रिवॉर्ड, यही रिवॉर्ड चाहिए सर, जो सिर्फ ऐसी चीजों के लिए मोटिवेट करता रहे। पैसा नहीं है, पैसा मैटर नहीं करता है सर, मैटर करती है चीजें, मैटर करती है चीज, मैटर करते हैं लोग, उन तक पहुंचे। जैसे मैंने बताया, मेरा ड्रीम एक ही है, इस ऑकल्ट की जो पावर है ना, इसको अक्रॉस इंडिया ले जाना चाहता हूँ, और एज मच एज आई कैन पॉसिबल मैं उस दिन निकल जाऊंगा। कुछ नहीं देखना मुझे सिर्फ लोगों को समझाना है, और जिस दिन समझ में आ गई उस दिन अपनी ड्यूटी। अब ये काम रुकने वाला नहीं है, अब ये आगे बढ़ता रहेगा, और ये जब कंटिन्यूस हो जाएगा ना, उस दिन कहते हैं ना, एक संस्कृत के अंदर है कि पूरा विश्व अपना परिवार है, बोला जाता है ना, वो वाला कुटुंब है ना, वो होता है ना, वो चीज सर, वो वासुदेव कुटुंबकम, उसको ट्रू करना चाहता हूँ मैं। जहां तक मेरी कैपेसिटी वहां तक करूंगा, और आप जैसे लोग, कई लोग जुड़ते जाएंगे, और ये मेरी पावर बढ़ेगी, और जितनी मेरी पावर बढ़ेगी ना, उतना मैं फैल जाऊंगा इसको लेके। बस इतनी सी। बहुत धन्यवाद आपका। गाइस, मैंने ग्रुप के ऊपर इंफॉर्मेशन डाल दी है, जो आई थिंक सो 2-3 जन ने इंक्वायरी डाली थी कि इसकी कोर्स की डिटेल, तो मैंने ग्रुप पे डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। और मंजू जी गुप्ता, कोई कुछ आप पूछना चाह रही है मैम, बताइए। मंजू जी गुप्ता, अनम्यूट कीजिए, आपका हैंड रेज आ रहा है, नहीं है। मनीषा जी मैम, आपका कोई कुछ पूछना है? सर, एक तो मुझे ये पूछना था कि मुझे रिकॉर्डिंग मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी। किस चीज की मैम? अभी तक जो आपने पहले जो कोर्स कराया था, उसकी जिसकी फीस 321 दी थी जी, उसकी रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मिल पाई है। तो ये रिकॉर्डिंग मुझे क्या आगे वाले की भी मिल पाएगी ठीक से, या कैसे? मेरी एक रिक्वेस्ट थी, उस ग्रुप के अंदर भी मैंने डाली थी, मैं अभी भी यहाँ पे भी ये कह रहा हूँ, जो भी उस मेडिकल केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं हाथ जोड़ के,
अपनी मेल आईडीज प्लीज सेंड कर दीजिए, क्योंकि जब आप बाद में उसको सेंड करेंगे और वो फिर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक बार सेंड कर दिया उसको रीसेंड करने में फिर दूसरों से कट हो जाती है वो रिकॉर्डिंग, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसलिए सबसे हम यही कह रहे हैं कि प्लीज आप अपनी मेल आईडीज पहले भेज दीजिए हमें, ताकि यहाँ पे सिस्टम के अंदर जब वो एंटर हो जाएगी तब एक साथ में सबको मेल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके ओके, तो क्या आप अभी मिल सकती है मुझको वो पुरानी रिकॉर्डिंग की नहीं? मिल जाएगी मैम, मिल जाएगी। तो वो प्रोवाइड कर। दूसरा मैं ये पूछ रही थी कि मेरे को ये राशि वाला चीज जो है ना थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, तो क्या आप उसमें रिपीट करेंगे? क्या समझ में नहीं आया बताइए मैम। मतलब राशि कैसे निकाली और लग्न कैसे निकाला, वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया था। कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस है ना, फर्स्ट हाउस उसे बोला जाता है लगन। वहां पे जो नंबर लिखा होगा वो राशि का लगन बन जाता है। जैसे मान लिया मैंने बताया था, जैसे 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर राशि होती है लियो यानी कि सिंह, तो बोला जाता है कि जिसका ये बर्थ चार्ट है उसका सिंह लगन है। क्लियर? जैसे सर मेरे में 12 लिखा हुआ है तो मेरा पाइसियन हुआ। यस, आपका मीन लगन है। ठीक है। अब बताइए आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कहाँ पे बैठा है? चंद्रमा है 9th हाउस में। वहां पे नंबर क्या लिखा है? 9 नंबर लिखा है और मून लिखा है। तो आपकी धनु राशि है, मीन लगन है, पाइसेस एसेंडेंट, सैगिटेरियस योर साइन, आपकी चंद्र राशि धनु राशि। यस, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। बीबी लाइट फैमिली, क्या जी बताइए, अपने नाम से एनरोल कीजिए। सर मोनिका, मैं मोनिका। थोड़ी सी दिक्कत होती है जी। मोनिका जी बताइए। जी सर। सर जैसे एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल भी समझ नहीं है, आज बेसिक ठीक है, बेसिक समझा। अभी जो मेडिकल से रिलेटेड जो रहेगा हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो 3 डेज में समझ आ जाएगी? अगर 3 डेज से अगर मेरे को 4 डेज करने पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बेफिक्र रहिए आप। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं मेरे कमिटमेंट के ऊपर रहूंगा, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं ना कि हाँ नहीं आया है, हम 1 डे को और एक्सटेंड कर देंगे, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से। ओके, थैंक यू सर। Sir, can I ask my question? सर एक तो मुझे पूछना, 11th हाउस में मेरा शनि चंद्र है और मेष लग्न है, लग्न में गुरु है, और मैं कितना भी कोशिश करती हूँ सर, आई एम ऑलवेज लेट। 3rd हाउस में सूर्य और राहु है, और बाकी के प्लैनेट्स मुझे नहीं याद आ रहे हैं। नहीं बता सकता हूँ मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, बस आपको ये बता देता हूँ, आपके 11th हाउस में आप बोल रहे हैं सैटर्न और मून है, शनि चंद्र। हाँ सर, हाँ सर। एरीज लगना है, एरीज एसेंडेंट है, मेष लगन है। हाँ सर, हाँ सर, मेष लग्न, लग्न में गुरु, लगन में गुरु है, मेष राशि। हाँ जी, मंगल की राशि। हाँ जी, ठीक है, वहाँ पे गुरु। हाँ जी। आप हो तो बहुत नॉलेज वाले, आपके अंदर नॉलेज जी अच्छी है, आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट और गेन, जो आपका सोशल, जो आपकी विश फुलफिलमेंट डिजायर की है, वो नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सैटर्न का विश कोर्स बना हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से आपको लाइफ के अंदर काफी सारी चीजों में स्ट्रगल्स फेस करने पड़े होंगे। बराबर आपको ज्यादा नहीं बता सकता, बट जो आपने वो चीजें बताई इसके सर, और दूसरी बात, 12th हाउस में अगर कन्या लग्न हो, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्या लग्न हो, और 12th हाउस में उसका मतलब सिंह राशि है, वहां पे देयर इज मंगल, बुध और शुक्र, और 8th हाउस में राहु है, तो व्हाट टू डू? सेकंड मैरिज होएगा? ओके सर। क्वेश्चन ये है, अभी जो आज जो बात की उससे रिलेटेड है, तो प्लीज ओके सर, जो भी आपकी पर्सनल क्वेरी है। ओके सर। सर क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है एक बारी? चार्जेस, योर कंसल्टिंग चार्जेस, मे आई नो सर? मैम सब बता देंगे आपको।
ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सर धन्यवाद, आज बहुत बहुत आभार आपका सर। सर आज और की आपकी मीटिंग रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग पे मिल सकती है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मिल सकती है। मैंने पर्सनली बोला था सबसे रिक्वेस्ट की, डोंट आस्क मी फॉर रिकॉर्डिंग, प्लीज डोंट इंसिस्ट मी, बिकॉज हम इसकी रिकॉर्डिंग नहीं दे सकते, ना ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन और ना हम इसकी रिकॉर्डिंग दे सकते, प्लीज। सर मुझे पूछना है, मेरा कन्या लगन है, मेष राशि है, और जो सेंट्रल में लगन में गुरु और शनि दोनों है सर, तो दोनों कॉन्ट्रोडिक्टेड प्लैनेट्स हैं। दोनों में कॉन्ट्रोडिक्ट होगा, 100% होगा, एक मैलेफिक एक बेनिफिक है, बट जैसा मैंने मैम से बताया कि प्लीज। सर ये कैसे हमें मतलब कि इन्फ्लुएंस करेगा, इसका हम पे क्या इन्फ्लुएंस रहेगा मतलब सर? सब चीज़ें होगी मैम, सारी चीज़ें होगी, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, मेरी बात को गलत मत लीजिए, बट यहाँ पे पर्सनल मैम कुंडली डिस्कशन नहीं, प्लीज़ आपको जो करना है आप पर्सनली, आप जो हमारी टीम है उनसे बात कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड माई थिंग, दिस जस्ट माई रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है? ओके सर। शिविका जी पूछना है मैम, शिविका जी सक्सेना हैंड रेज आ रहा है। सर ये जैसे किसी की कुंडली का यदि टाइम ही सही नहीं पता हो तो फिर ये केपी जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है उससे कैसे फिर प्रिडिक्शन निकलेगा? पहले बीटीआर किया जाता है मैम, जिसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय संशोधन बोला जाता है, प्रोसेस होता है, बीटीआर करवाइए, वो सेट होता है, उसके बाद में फिर सारी चीजें सामने आएगी, नहीं तो मैच नहीं करेगी। तो सर फिर इसके लिए क्या किया जाए? बिकॉज बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है, इसके थ्रू आप सर ये कौन करेंगे ये? जी कैसे सीखे? ये कैसे सीखे मतलब? ये सिखाने अभी यहाँ पे इस लेवल पे सीखना मुश्किल है, बट हाँ जो भी एस्ट्रोलॉजी वाले हैं वो काम करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, बोलो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मेरा एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड पे है। बीटीआर आप कह दीजिए कि मुझे अपना जन्म टाइम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना है, इजीली वो कर देते, जो भी चार्ज होता है वो लेते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। चंद्रकांत, पूरा नाम नहीं आ रहा है, क्या होता है पता नहीं। चंद्रकांत जी। हाँ नमस्ते सर, जस्ट मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि इस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप कोई अच्छी बुक या ऐसा कुछ रेफर कर सकते हैं या जो हम पढ़ के बेस्ट? बहुत सारी बुक्स हैं, बीएनएन की अलग है, पराशरी की अलग है, वैदिक की अलग है, केपी की अलग है, आप कौन सी, जैमिनी की अलग है, आप कौन सी करेंगे वो डिपेंड नहीं, जो बेसिक से स्टार्ट होता है। बताता हूँ सर, बुक से ज़्यादा आप किसी टीचर के पास में जाएंगे तो अच्छे से और जल्दी से सीख पाएंगे। अगर किताबों से अगर सब कुछ चीज़ सीखी होती या सीख सकते तो सर ये कॉलेज, इंस्टीट्यूट, टीचर वगैरह कुछ नहीं होते। नहीं सीखने को तो नहीं, रेफर करने के लिए, क्योंकि वैसे तो आपसे हम मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप किसी भी टीचर से सीखें और वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कौन सी बुक होनी चाहिए। टीचर खुद, एक चीज़ बताऊँ, जो प्रॉपर जिनको नॉलेज है ना वो खुद ही मोबाइल बुक है, खुद ही आपको किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमको, मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, चाहे न्यूमेरोलॉजी में नहीं पढ़ी, मैंने वास्तु के अंदर नहीं पढ़ी, मैंने एस्ट्रोलॉजी के अंदर नहीं पढ़ी, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, कोई बुक नहीं पढ़ी सर मैंने आज तक, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी बुक पढ़ने की। ओके फिर भी है तो बता दूंगा आपको। जी सर, थैंक यू वेरी। ओके जी, फिर अब चले, 8:30 हो रहे हैं, इसके क्लास को डाउन करते हैं। होपफुली जिस पर्पस से आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हुए वो आपका पर्पस सॉल्व हुआ होगा, और जो आगे अब इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसा बताया ग्रुप के अंदर मैसेज आ रहा है, और एक और लिंक डाल दिया जाएगा, या निकल गई मुझे नहीं पता, जो आप इस एकाग्र एस्ट्रो वास्तु के मेन ग्रुप के साथ में आप कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको पूरी प्लानिंग, पूरी प्रोग्रामिंग आपके सामने आती रहे, किस वक्त में क्या चीज़ें आ रही है, क्योंकि ये ग्रुप तो ज़्यादा ये डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो मेन जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक मैं शेयर करवा दूंगा, तो आप उसके थ्रू आप मेन ग्रुप के अंदर जो भी, जिनको भी इंटरेस्ट है, नॉट फॉर ऑल, जो भी इंटरेस्टेड है वो आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है?
थैंक यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट सर, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर।